Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hi, praise the Lord. मैं पास्टर सनी बागुल तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो सर्वशक्तिमान नाम है, पवित्र नाम है, उसके जीवित नाम में मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप जुड़ेंगे और यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की बढ़ाई, यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से आंखों को बंद करेंगे और वचन के पास जाने से पहले हम प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमको ज़रूरी है, तेरी उपस्थिति हमको ज़रूरी है। हम पवित्र आत्मा को मांगेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन पे आ। आंखों को बंद करेंगे प्यारों और दुआ करेंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए यीशु मसीह। तेरी स्तुति करता हूँ पिता, तेरी बढ़ाई करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू ही हमारा परमेश्वर है। तेरे सामने ही हम झुकते हैं, तुझे ही हम सजदा करते हैं पिता। तू हमारा प्रभु है, तू हमारा मालिक है यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। मैं विनती करता हूँ तेरी बड़ी उपस्थिति हमारे संग रहे। जो लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ी उपस्थिति हमारे बीच में बनी रहे। जो अभिषेक, जो प्रभु जी तेरी उपस्थिति यहाँ पे है, वो हर एक जो लोग देखने वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनके घरों में, उनके दिलों में, उनके जीवन में यीशु के नाम से रिलीज हो प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु मसीह के नाम से हम डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रभु, आज लोगों को तू छू, तेरे वचन से लोगों को आनंदित कर, उनका शोक आनंद में बदले प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सजीव है, जीवित है तेरा वचन पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी तेरे लोगों के लिए कि तूने उनको चुना है और तेरे सामने खड़ा किया है प्रभु। सामर्थ्य तू दिया है प्रभु जी। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। ये दिन तूने दिखाया, ये 16 जून प्रभु जी, ये जून महीना दिखाया तूने प्रभु जी, इसलिए है वक्त के लिए, ये दिन के लिए हम तेरा शुक्रगुजार है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज के वचन आशीषित हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे दास होने के नाते, तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों को मैं आशीषित करता हूँ, चंगा करता हूँ, फ्री करता हूँ प्रभु जी। हर एक फाइनेंस यीशु के नाम से रिलीज हो, आशीषित कर। इन जीसस नेम, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप जुड़ गए होंगे तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपका वेलकम करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो वचन प्रभु आपसे कहने को है, उसको हर अपने लोगों तक, अपने आप्तगणों तक, अपने मित्रगणों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि वचन जब जाता है तो अद्भुत काम उनके जीवन में होते हैं। मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे फैमिली के लिए, हमारी कलीसिया के लिए जो आपका प्यार मिल रहा है, हमारे साथ, हम कलीसिया के साथ जो आप खड़े हैं, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जुड़ गए होंगे तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक जब लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन को खाते हैं, तृप्त होते हैं, लोग परमेश्वर वचन के द्वारा उनके जीवन में महान ऐसा काम करता है, अद्भुत ऐसा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने पास्टरों के साथ, अपने अपने अधिकारियों के साथ, अपने अपने चर्चेस के साथ, कलीसिया के साथ जुड़े रहे, क्योंकि यही आज के दिनों में हमारे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक है, जैसा आपने देखा होगा तो नहीं देखा होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक है, बुलाते हैं मगर शादी के वस्त्र पहन के बिना नहीं जाना। बुलाते हैं मगर शादी के वस्त्र पहन के ही जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बुलाते हैं मगर विवाह के वस्त्र
पहन के ही जाना। ये आज का टॉपिक है और मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाले लोग हैं, उसकी उपस्थिति की इज्जत देने वाले लोग हैं, आदर करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले लोग हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसा वचन सुनते हैं तो ये वचन के साथ चलना हमको, क्योंकि वचन सुनना तो है लेकिन उसके जैसे करना भी हमको परमेश्वर सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अद्भुत वचन के लिए, जो वचन परमेश्वर उसके दासों के द्वारा उसके लोगों तक पहुंचाता है। और मैं खुश नसीब मानता हूँ खुद को कि यीशु मसीह का प्रचार हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शायद से कि कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, कनेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा ये टूट जाएगा। अगले दिन YouTube चैनल पे, सनी बागुल के चैनल पे आप ये वीडियो को पूरा देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। एक दिन यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहा था, लोगों को सिखा रहा था, लोगों को बातें बता रहा था। हालेलुया। उनको दृष्टांत से बता रहा था, उनसे दृष्टांत से बातें कर रहा था, दृष्टांतों से सिखा रहा था। वो लोगों से कह रहा था कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के तरह है। यीशु मसीह मंदिर में लोगों से दृष्टांतों से बातें कर रहा था और वो सिखा रहा था कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने पुत्र की शादी की। मैं बात कर रहा हूं पवित्र बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का अध्याय और 1 से 12 तक हम वचन को देखेंगे। उससे मैं बात कर रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 का अध्याय और 1 से 12 आप देखना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप वो बाद में पढ़ना, लेकिन आज जो परमेश्वर जो वचन से बात करने को है वो जरूर सुनना। यीशु मसीह मंदिर में लोगों को दृष्टांतों से सिखा रहा था, वचनों से सिखा रहा था और वो कह रहा था लोगों से कि स्वर्ग का राज्य एक उस राजा के जैसा है, राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह करके निमंत्रित लोगों को दावत दी। हालेलुया। यीशु मसीह लोगों से कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य, दृष्टांत से कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है जिसने अपने पुत्र के विवाह करके निमंत्रित लोगों को दावत दी। उसने बोला कि अपने दासों को बोला, जाओ निमंत्रित लोगों को बुला के लाओ। दास गए। मैं बात कर रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का अध्याय और 1 से 12 वचन। हालेलुया। दास लोग गए और लिखा है दासों को भेजा, बट उन्होंने आना न चाहा। वो आने को नहीं चाह रहे थे। फिर राजा ने फिर से एक बार उनको यह कह के भेजा कि निमंत्रित लोगों को कहो कि मैंने मेरे अच्छे पशु को काट के उसका भोजन तैयार करके रखा है। एक नॉनवेज दावत करके रखी है। एक अच्छे पशु मार के उसका भोजन तैयार करके मैंने रखा है। जाओ और निमंत्रित लोगों को बुला के लाओ। सेकेंड, फिर से वो दास उनके पास गए और लिखा है कि कुछ लोग कामों पे जा रहे थे, कुछ लोग खेतों पे जा रहे थे और कुछ लोगों ने दासों को मार डाला। यह सुन के लिखा है कि राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने वो लोगों को पूरा मार डाला
और उनका नगर जला डाला। हालेलुया। और लिखा है, और कहा भोज तो तैयार था, दावत तो तैयार थी, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। राजा ने वो नगर को जला डाला, वो लोगों को मार डाला और कहा कि भोजन तो तैयार था, दावत तो तैयार थी, भोज तो तैयार था, परंतु निमंत्रित लोक योग्य नाही ठहरे. मराठीमध्ये सांगितलेलं आहे, आमंत्रित लोक लायकीचे नव्हते. हालेलुया. आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, कभी तो लूंगा ये टॉपिक कि आमंत्रित लोग लायकीचे नव्हते. राजा ने कहा कि भोज तो तैयार है, लेकिन निमंत्रित लोग योग्य न ठहरे. इसीलिए राजा ने कहा, इसीलिए तुम चौराहे पे जाओ और जो तुमको मिलते हैं उनको बुला के लेके आओ. दास लोग गए और लिखा है कि जो चौराहे पे गए और जो लोग उनको मिले, बुरे भले सबको उनको निमंत्रित किया गया. और लिखा है विवाह का घर वो लोगों से भर गया. हालेलुया. विवाह का घर वो लोगों से भर गया. आप जुड़ गए होंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि ये शेयर कीजिएगा वीडियो. और मैं जो बात कर रहा हूं पवित्र बाइबल किताबी मुकद्दस से नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 का 1 से 12 वचन से मैं बात कर रहा हूं. हालेलुया. सब लोग आ गए चौराहे से. जब दास लोग गए और जो भले बुरे जो मिले चौराहे पे, चौकामध्ये जे भेटले सर्व आले. लिहिलेलं आहे की विवाहाचा मंडप, विवाह का घर वो लोगों से भर गया. हालेलुया. विवाह का घर भर गया. और आगे लिखा है कि राजा खुश हो गया. राजा को मालूम पड़ा कि ये पूरा घर भर गया है. राजा देखने गया कि लोग आ गए, मुझे लोगों को देखना है. राजा देखने गया लोगों को. और लिखा है कि एक शख्स, राजा ने देखा कि वो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था. राजा ने एक शख्स के पास देखा और वो शख्स ने विवाह का वस्त्र, विवाह का कपड़ा पहने हुए नहीं था. राजा ने उसको पूछा, मित्र तू क्यों विवाह का कपड़ा, विवाह का पोशाक नहीं पहन के आया है? क्यों विवाह का पोशाक पहन के नहीं आया? लिखा है उसको कुछ बोलने को नहीं था. उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं था. वो कुछ नहीं बोला. राजा ने कहा दासों को, इसके पैर और हाथों को बांधो, उसके पैर और हाथों को बांधो और उसको अंधेरे में जिधर रोना है, जिधर दांत पीसना है, उधर डालो. हालेलुया. राजा ने कहा, तू मित्र तू क्यों नहीं आया? मैंने तुझे बुलाया, लेकिन तू विवाह का वस्त्र पहन के क्यों नहीं आया? लिखा है कि उसके पास बोलने को कुछ ना था. राजा ने कहा कि उसके हाथ और पैर को क्या करो, बांधो और अंधेरे में डालो जिधर रोना और दांत पीसना है. और अंत में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, लेकिन परंतु चुने हुए थोड़े हैं. हालेलुया. भाई सुंदर सा एक दृष्टांत यीशु मसीह मंदिर में अपने लोगों से कह रहा था. हालेलुया. उसके पहले के चैप्टर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग उसको मारना चाहते थे, भला बुरा कहना चाहते थे यीशु मसीह को. और यीशु मसीह उनसे बात कर रहा था, वचनों से, दृष्टांत से बात कर रहा था और बोल रहा था कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के जैसा है कि उसने दावत दी लेकिन कोई नहीं आया, निमंत्रित लोग नहीं आए. और बोला कि दासों को बोला, जाओ चौराहे पे, चौकामध्ये जा, चौराहे पे जाओ और जो मिला उसको लेके आओ. पूरा घर भर गया. और लिखा है राजा देखने के लिए गया, कौन लोग आ गए मैं देखना चाहता हूं.
कौन लोग आए। लेकिन एक शख्स ऐसा था कि वो विवाह के वस्त्र पहने हुए नहीं था। राजा ने बोला कि बे मित्र, तू क्यों नहीं विवाह के वस्त्र पहन के आया है। उसको बोलने को कुछ नहीं था, उसने डाल दिया। दासों को बोला उसको अंधेरे में डाल दो जिधर दांत पिसना और रोना है। हालेलुया। जब हमको निमंत्रित किया जाता है, जब हमको दावत दी जाती है, जब हमको बोला जाता है कि आप आइए सहभागी व्हा आमच्या कार्यक्रमामध्ये, तब हम क्या करते हैं, अच्छे से ड्रेसिंग करके, अच्छे से बन के, सज धज के हम वो जिन्होंने निमंत्रण दिया था, जिन्होंने निमंत्रित किया था, उनके घर में, उनके विवाह स्थल में हम जाते हैं। लेकिन ये एक शख्स जो था वो ऐसा नहीं था। वो शख्स ने क्या किया कि राजा ने निमंत्रण दिया है, राजा ने निमंत्रित किया है, वो विदाउट विवाह का वस्त्र पहने विवाह घर पे गया। राजा ने दावत तो दी थी, उसको बुलाया तो था, परंतु उसने शादी वाले वस्त्र नहीं पहने थे। जो दूसरे चौराहे से आए थे, उन्होंने सज धज के विवाह के वस्त्र पहन के आए थे। हालेलुया। बट ये जो एक शख्स था, उसने वस्त्र पहने नहीं थे। वो चौराहे से वो बुलाए थे, और शायद से वो जो शख्स था वो पत्ते खेल रहा होगा, टाइम पास कर रहा होगा। चौराहे पे हम लोग देखते हैं कि चौराहे पे कौन लोग खड़े होते हैं। मुझे उधर घुसना नहीं है, वो टॉपिक नहीं है मेरा कि चौराहे पे राजा ने चौराहे से क्यों बुलाया। लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि चौराहे पे वो शख्स जो आया था वो कैसा था। टाइम पास कर रहा होगा, शायद से नशे में रहा होगा, चाहे लोगों के साथ पत्ते खेल रहा होगा, शायद से हंसी मजाक कर रहा होगा, शायद से कुछ तो मस्ती कर रहा होगा। परंतु उसको ये समझना चाहिए था कि मेरी हैसियत नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी। जैसा ये औकात शब्द आता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बात करेंगे तो समझ में आएगा कि हमारी लायकी तो नहीं थी, हमारी हैसियत तो नहीं थी। उसको ये शख्स को समझना चाहिए था कि मेरी हैसियत नहीं थी, तभी भी वो राजा ने मुझे बुलाया दावत के लिए, एक भोज के लिए निमंत्रित किया। हालेलुया। उसको समझना चाहिए था कि ये जो मेरे वस्त्र है, चौराहे पे मैं जो खड़ा हूं, जो मेरे पुराने वस्त्र है, वो मैं एटलीस्ट क्या करता हूं, वो निकालता हूं, और एक नए वस्त्र, मुझे राजा के दरबार में जाना है बॉस, मुझे राजा के दरबार में जाना है, तो मुझे ये पुराने वस्त्र निकालने पड़ेंगे और एक नए वस्त्र पहन के मुझे उधर शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी, माझी लायकी नव्हती। तरी राजानी मला बोलवून पाठवलं त्याच्या दासाच्या द्वारे, उसके दास के द्वारे मुझे बुलाया गया। लेकिन वो शख्स को समझना चाहिए था कि मैं ये मेरे पुराने वस्त्र निकाल के देता हूं और एक नए वस्त्र पहन के मैं जाता हूं। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आप समझदार लोग हैं और ये वचनों को आप समझेंगे। बाइबल में लिखा है, जिसके पास कान है वो सुने। हालेलुया। उसने अपने पुराने वस्त्र निकालने चाहिए थे और शादी में जाने में जो शोभा देते हैं वस्त्र, वो पोशाक, वो वस्त्र पहनना चाहिए था उसने। हालेलुया। उसने सोचा कि मुझे बुलाया गया है, अरे मैं जाऊंगा, खा के आऊंगा, नॉनवेज खाना है, मैं खा के आऊंगा। जिसने बुलाया है वो क्यों देखेगा? वो नहीं देखेगा।
उसने सोचा कि मैं खा के आ जाऊंगा, बट वो भूल गया था जिसने मुझे निमंत्रित किया है वो देखने भी आएगा। आप जाते हैं तो ये समझना कि जिसने हमको बुलाया है, जिसने हमको निमंत्रित किया है, वो देखेगा भी। वो जो शख्स था उसने समझा कि मुझे जाना है और मैं खा के रिटर्न आऊंगा चौराहे पे, और मेरा जो भी चल रहा है चल, खाना तो जाना है ना बॉस, बस मैं ऐसे ही मुंह उठा के जाऊंगा। लेकिन वो भूल गया था कि जिसने मुझे निमंत्रित किया है वो देखने भी आएगा। वो देखने भी आएगा। हालेलुया, वो देखने भी आएगा। लव यू जीसस। अब प्यार कर सकते हैं यीशु मसीह से, क्योंकि आए सुंदर सा वचन प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। वो भूल गया था कि जिसने मुझे निमंत्रित किया है वो देखने भी आएगा। उसने क्या किया? खाना था, वो ऐसे ही उठ के चला गया। उसने नया कपड़ा कुछ पहना नहीं, ऐसे ही चला गया। पवित्र बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने दुनिया के सारे लोगों को, चाहे वो नीच हो, ऊंच हो, भले हो, बुरे हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर ने, पवित्र बाइबल हमसे कहती है परमेश्वर ने जगत के पूरे लोगों को, जो चाहे नीच हो, ऊंच हो, चाहे भले हो, बुरे हो, परमेश्वर ने उनको निमंत्रित किया है। हम सबको परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए निमंत्रित किया है, दावत दी है। प्रकाशित वाक्य में हमको समझ में आता है, जब हम पढ़ेंगे तो समझेगा कि परमेश्वर ने एक उसके पुत्र की विवाह रखा है ना, दावत का एक मेज बिछा के रखने वाला है। हालेलुया। पवित्र बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से लोगों को निमंत्रित किया है, चाहे वो भले बुरे कोई भी हो, निमंत्रित किया है कि मेरे राज्य में आओ। परमेश्वर कहता है कि मैंने ऑलरेडी जो मेरा अच्छा था, जो एक लौता पुत्र था, उसको तुम्हारे लिए बलिदान दिया। परमेश्वर बोलता है कि सबसे अच्छा जो था आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने सब कुछ आपके लिए तैयार करके रखा है। जैसा वो दृष्टांत से यीशु मसीह बोल रहा था ना कि राजा ने क्या बोला कि जाओ, मैंने उसको बोलो निमंत्रित लोगों को कि मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है यार, आओ। जैसा आज परमेश्वर पवित्र बाइबल से कहता है कि मैंने सब कुछ करके रखा है। मेरा एक पुत्र, एक लौता पुत्र भी जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको भी बलिदान दिया। जो मेमना कटने वाला था, वो मेरा पुत्र कट गया तुम्हारे लिए। एक भोज बना के रख दिया है मैंने, एक निमंत्रित किया है मैंने सबको। बस आपको दावत पे आना है। सिर्फ आपको, परमेश्वर क्या कहता है, सिर्फ आपको दावत पे आना है। आज जिसके पास कान है वो परमेश्वर की बातें सुनेगा। आज जिसके पास कान है प्यारो, वो परमेश्वर की बातें सुनेगा। मैं एक यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, और मैं इसीलिए यीशु मसीह का वचनों का प्रचार करता हूं कि आपको, जो सुनने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, आपको सत्य मालूम पड़े कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान बोला गया है कि जो अपनी दावत दी और लेकिन कोई नहीं आए, और जब आए तो एक शख्स जो था वस्त्र पहने हुए नहीं था, शादी वाले वस्त्र पहने हुए नहीं था। हालेलुया। प्रभु कहता है मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है आपके लिए, सिर्फ आपको क्या करना है, आना है। हमको बुलाया तो है, हमको निमंत्रित तो किया गया है,
परंतु हम हमारे पुराने वस्त्र पहन के जाते हैं, पहन के गए। हमको बुलाया तो गया है प्यारो, हमको निमंत्रित तो किया गया है, लेकिन हम अपने पुराने वस्त्र पहन के ही जब जाते हैं, जैसा वो शख्स के साथ हुआ कि उसको अंधेरे में डाला गया, अपना ही हाल ऐसा ही होगा जब हम पुराने वस्त्र पहन के जब जाएंगे। अपना ही हाल ऐसा ही होगा कि हमको भी अंधेरे में डाला जाएगा, जिधर दांत पिसना और रोना चलेगा। जब तक हम अपने पुराने वस्त्र को, जिस पे व्यभिचार के धब्बे लगे हैं, जब तक हम अपने पुराने वस्त्र को, जिस पे व्यभिचार के धब्बे लगे हैं, जिस पे चोरी के धब्बे लगे हैं, जिस पे मर्डर के धब्बे लगे हैं, जो वस्त्र पे अपने पापों के कारण अपने वस्त्र जो खराब हो गए हैं, जब तक वह हम उतारेंगे नहीं, दूसरे वस्त्र को हम पहनते नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में ठहर नहीं सकते। तब तक हम दावत नहीं कर सकते, भोज नहीं कर सकते। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ आ रही होगी। यीशु मसीह कहना चाहता है कि वो शख्स ने वस्त्र पहने नहीं थे, उसको अंधेरे में डाला। परमेश्वर कहता है कि मैंने आपको परमेश्वर के राज्य के लिए निमंत्रित किया है। आपको क्या करना है, हमको क्या करना है? अपने पुराने वस्त्र, जिस पे व्यभिचार के धब्बे लगे हैं, जिस पे चोरी के धब्बे लगे हैं, जिस अपने पापों के कारण अपने वस्त्र खराब हो चुके हैं, उसको निकाल के एक नए वस्त्रों को पहनना है। जब तक हम नए वस्त्र नहीं पहनते, तब तक परमेश्वर के राज्य में हम ठहर नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य में हम भोज नहीं कर सकते। हालेलुया। सफन्या, किताबे मुकद्दस पुराने नियम में सफन्या 1:8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है जितनों ने परदेशी वस्त्र पहने हैं, जितनों ने परदेशी पोशाक पहना है, उन सबको मैं दंड दूंगा। सफन्या उसका 1:8 में लिखा है, परमेश्वर कहता है जितनों ने परदेशी वस्त्र पहने हैं, उन सबको मैं दंड दूंगा। देखो आज प्यारो, आज हमको समझना पड़ेगा। आज हमको 5 मिनट है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मेरा आज टॉपिक सिर्फ यही है। हम हमारे कलीसिया में संडे को टॉप टू बॉटम सिखाते हैं कि क्या परमेश्वर, लेकिन मेरा आज का टॉपिक है बुलाते हैं मगर अपने शादी के वस्त्र पहन के ही जाना, ऐसे ही मुंह उठा के नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। देखो आज हमको समझना पड़ेगा कि हमारी हैसियत नहीं थी, आमची लायकी नव्हती। परंतु परमेश्वर ने उसके सेवकों के द्वारा हमको निमंत्रित किया है। आज हमको प्यारो समझना पड़ेगा, हमारी हैसियत नहीं थी, आपली आणि आमची लायकी नव्हती यार, पण त्या परमेश्वराने त्याच्या सेवकाच्या द्वारे हमारा निमंत्रित केलं। उनके सेवकों के द्वारा, दासों के द्वारा हमको निमंत्रित किया गया। ये उसकी ग्रेस है, ये उसकी बड़ी करुणा है, ये उसका प्यार है कि उसके सेवकों के द्वारा हमको निमंत्रित किया गया। अरे हम किधर थे?
हम चौराहे पे बैठने वाले लोग थे, हम तो मर्डरर थे, हम तो क्या नहीं थे, लोगों ने हमको क्या क्या भला बुरा कहता, हम पापी थे। लेकिन उसकी एक ग्रेस थी कि हमको उसने बुलाया, परमेश्वर के राज्य के लिए निमंत्रित किया गया। यह उसकी बड़ी ग्रेस है हमारे लिए। मैं पुराने वस्त्र को निकालूंगा। हमको क्या करना है कि यार समझना पड़ेगा कि उसने बुलाया है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मेरे पुराने वस्त्र को निकालना पड़ेगा। यानी मुझे खुद स्वयं मुझे अपने वस्त्र निकालने पड़ेंगे। कोई आके मेरे वस्त्र जो 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 धब्बे लगे हैं वस्त्र पे, मर्डर के, व्यभिचार के, चोरी के, पाप के, हर एक चीजों के जो धब्बे लगे हैं, वो कोई आएगा नहीं हमको निकालने। हमको वस्त्र निकालने पड़ेंगे खुद होके। और समझना पड़ेगा वो वस्त्र कितने भी महंगे हो, कितने भी महंगे हो, मैं वस्त्रों को निकालूंगा और फेंक दूंगा। और परमेश्वरी हैसियत नहीं थी, मेरी माझी लायकी नव्हती, तरी पण परमेश्वरनी मला बोलावलं, एक नवीन वस्त्र राज दरबारामध्ये मी घालून जाईल। कितने भी वो महंगे हैं, कोई तभी भी मैं वो निकालूंगा। वस्त्र कोई निकालने नहीं आएगा, हमको वो वस्त्र निकालने पड़ेंगे। लिखा है कि वो शख्स कुछ बोल ना पाया। जब राजा ने बोला कि तू वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया शादी के, विवाह के, वो कुछ बोल नहीं पाया। हमारी ऐसी समय नहीं आना चाहिए कि हमारे पास बोलने को कुछ नहीं रहे। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहे तो हमारे पास ऐसा बोलने के हम शख्स जैसा ऐसा कुछ ना हो कि हमारे पास भी कुछ बोलने को नहीं रहे। आज हमको खुद को परखना पड़ेगा कि मुझे बुलाया तो है, परमेश्वर ने मुझे निमंत्रित तो किया है। आज हमको सबको परखना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो है, मैं परमेश्वर के भवन में खड़ा तो हूं, खड़ी तो हूं। हालेलुया। मैं हर इतवार को अच्छा भोज तो ले रही हूं, उसके वचनों का भोज तो मैं खा रही हूं, लेकिन मेरे वस्त्र जो पुराने हैं वही मैं पहन के भवन में खड़ी हूं क्या? वही मैं पहन के परमेश्वर के सामने खड़ी हूं या नहीं, ये परखना पड़ेगा प्यारो। आज हम देखते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मैं परमेश्वर का दासी हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूं, अरे मैं हर रोज भोज लेती हूं, हर इतवार को मैं वचन खाती हूं, मैं परमेश्वर के हालेलुया करती हूं, प्रेज द लॉर्ड करती हूं, वाह करती हूं। लेकिन परखना पड़ेगा प्यारो कि मेरे पुराने वस्त्र मैंने फेंक दिए हैं कि मैं क्या नहीं, क्या मैंने वही वस्त्र पहने हैं जो मैं थी, जो व्यभिचार के धब्बे लगे हैं वो वस्त्र पे, जो चोरी के धब्बे लगे हैं, मेरे पाप के कारण जो वस्त्र खराब हो चुके हैं वही मैंने वस्त्र पहने हैं क्या नहीं, वो पहनना पड़ेगा, वो परखना पड़ेगा प्यारो। लिखा है राजा उस शख्स को बोला कि तू विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया। यानी राजा को चाहिए था कि ये जो आया है उसने अच्छे से विवाह के वस्त्र पहन के आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, उसको अंधेरे में डाला गया। क्या मैंने अभी तक मेरे वस्त्र को यीशु मसीह के लहू में धोकर शुद्ध किया है या नहीं, ये परखना पड़ेगा प्यारो। क्या अभी तक मैं जो चौराहे पे खड़ा था, अभी तक मैं जो पापी जीवन जी रहा था, वही वस्त्र में पहन के प्रभु के दरबार में खड़ा हूं कि नहीं? जब हम वो लोग हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आएगा और हमसे जैसा वो शख्स को बोला कि तूने वस्त्र, पहले के वस्त्र निकाल के क्यों नहीं आया,
क्यों नए वस्त्र, क्यों विवाह के वस्त्र पहन के नहीं आया? हमसे परमेश्वर बातें करेगा। आज वो समय है प्यारो कि हम कितने भी बोलेंगे कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की वर्शिप कर रहा हूं, लेकिन हमने पुराने वस्त्र ही पहने हैं और चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमसे वो शख्स के जैसा बात करेगा। लेकिन आज वह समय है प्यारो कि हमारे पुराने वस्त्र को निकाल के, पुराने वस्त्र को यीशु के लहू में धो के शुद्ध करने का, यीशु के लहू में धो के शुद्ध करने का। और ये लोग कौन कर सकते हैं पता है? बुलाए हुए लोग नहीं करेंगे, ये चुने हुए लोग करेंगे। ये चुने हुए लोग ही करेंगे कि नहीं यार, मैं परमेश्वर के सामने तो खड़ा हूं, मैं हर इतवार को उसका वचन का भोज तो ले रहा हूं, लेकिन भैया क्या लिखा है? जिसने आमंत्रित किया था, जिसने निमंत्रित किया था, वो देखने भी आया। प्यारो, आपको यह समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने उसके सेवकों के द्वारा आपको निमंत्रित किया है, हमको निमंत्रित किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसके पर्दे के पीछे रहूं, मैं किसके पीछे छुपूं, मैं किसके मनुष्य के पीछे छुपूं। अरे किधर नहीं छुप सकते हम। इंडिविजुअली परमेश्वर ने बुलाया है सबको। हम अपने अपने माता पिता के पीछे नहीं छुप सकते कि नहीं नहीं अभी परमेश्वर आएगा तो मैं छुप जाऊंगा। हटा, अब नहीं छुप सकते हम। प्रेज द लॉर्ड, हम नहीं छुप सकते प्यारो। जिसने निमंत्रित किया था वो देखने भी आया। इसीलिए बुलाते हैं मगर शादी के वस्त्र पहन के ही जाना। प्रभु ने बुलाया है हमको, लेकिन जो पुराने वस्त्र है वो निकाल के और जो यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करके नए वस्त्रों को पहनना है। हालेलुया। प्यारो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो उसके राज्य के लिए उसका आप सबको निमंत्रित किया है। लेकिन एकच अट आहे की आपल्याला ते वस्त्र जे पुराणे जुने वस्त्र आहे ते काढून टाकावं लागणार ना। बाइबल मध्ये काय लिहिलेलं आहे? पवित्र बाइबल क्या कहती है कि जिन्होंने अपने वस्त्र यीशु मसीह के लहू में धो के शुद्ध किए हैं वो धन्य। इसीलिए प्यारो, आज हमको परखना पड़ेगा कि हम प्रभु में तो है, लेकिन हमने अपने वस्त्र को निकाल के जो पुराने हैं छोड़ा है और नए वस्त्र को पहना है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक राजा ने हमको बुलाया है, दावत दी है, उसके राज्य में बुलाया है। ऐसा जाएंगे हम उसके राज्य में ठहरेंगे और भोज करेंगे और दावत दिया है वो उसको चखेंगे। ऐसा जाएंगे हम प्रभु, जैसा परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए जो दावत दी है ना, हम जाएंगे और ऐसा जाएंगे प्रभु, ऐसे वस्त्र पहन के जाएंगे, धार्मिकता के अभिषेक के एक नए वस्त्र पहन के जाएंगे और खड़े रहेंगे। और ऐसे खड़े रहेंगे ना कि उधर से हम नहीं निकाल देंगे, उधर से हम कोई भी निकाल नहीं देगा और उधर हम भोज भी करेंगे। ऐसे वस्त्र को हमको पहन के जाना है। इसीलिए आज का टॉपिक था कि बुलाते हैं मगर विवाह के वस्त्र पहन के ही जाना है। हालेलुया। और ये बात जरूर याद रखना कि वो शख्स को समझा कि यार हम खाएंगे और रिटर्न आएंगे चौराहे पे, लेकिन ये भूल गया था जिसने आमंत्रित किया है, निमंत्रित किया है, वो देखने भी आएगा। आपको निमंत्रित किया है परमेश्वर ने, आपको वो देखने भी आएगा कि आपने अपना पुराना वस्त्र छोड़ा है या नहीं। और अंत में यही बोलूँगा मैं आपको इनकरेज करूँगा कि राजा नहीं गया चौराहे पे, उसने अपने सेवकों को बोला जाओ और लेके आओ। सेवकों ने, दासों ने चौराहे से जो लोग मिले उनको लेके विवाह के घर पे लेके आए।
आपको समझना पड़ेगा। राजा नहीं गया उनके पास, राजा के दास लोग गए चौराहे पे और वो लोगों को विवाह के घर पे लेके आए। निमंत्रित किया है परमेश्वर ने उसके सेवकों के द्वारा, और उसके दास और सेवक ही अपने को वो विवाह के घर तक, वो राज्य तक पहुंचाएंगे। पता नहीं प्रभु आप क्या समझे है, नहीं समझे है। आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वचन से आपको बहुत प्रभु आशीषित करेगा। हम आंखों को बंद करेंगे। प्रभु थैंक यू ये वचन के लिए यीशु मसीह, कि तूने ये वचन तेरे लोगों से, वचनों से लोगों से बात की। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड तेरे लोगों के लिए, अद्भुत वचन के लिए। प्रभु जो वचन गया है उसका 1000 गुना फल आने दे। और प्रभु तू तेरे लोगों के मनों को खोल, दिलों को खोल दे। और तू ही एकमात्र परमेश्वर है, तू ही सत्य है प्रभु, ये समझे। और तूने ही हमको निमंत्रित किया है, और तेरे सेवकों के द्वारा हम उधर तक पहुँचेंगे, और हम अपने अपने पुराने वस्त्र को छोड़ेंगे और नए वस्त्र को पहनेंगे और उधर तक जाएंगे, तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे हमको बना प्रभु जी। जो बीमार है वो सबको चंगा कर, आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर सनी बागुल फिर से तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय के बाद आपको अपडेट मिल जाएगी। कुछ दिनों के बाद संडे जैसा ही नासिक में चालू होता है, आपको अपडेट मिल जाएगी संडे सर्विस के बारे में। अगले फ्राइडे को, परसों के फ्राइडे को 8 बजे हम मिलेंगे। आपका कुछ टेस्टिमनी होगी, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट होगी, मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, यीशु मसीह की भवन के लिए, यीशु मसीह की बढ़ाई के लिए कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, हम उस पर आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिएगा, और जब सेकंड आगमन होगा हम विश्वास करेंगे हम बादलों पे मिलेंगे, और अपने अपने जो वस्त्र है, वो पुराने वस्त्र जो धब्बे लगे हैं उसको निकालेंगे, और यीशु मसीह के लहू में उसको धो के नए करके पहनेंगे, और यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू प्यारो।